तो हम लोग 2 बजे चले थे और अभी 11 बज रहे हैं। हम लोग पहुंच गए हैं। लंबा सफ़र था। क्या क्या उस सफ़र में हम आपको दिखाते रहे, लेकिन कुछ चीज़ें हम आपको दिखा नहीं पाए हैं, तो उसके बारे में ज़रा चर्चा कर लेते हैं। और हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, उस जगह की क्या खासियत है, और कल से हमारा क्या कार्यक्रम होगा उसके बारे में बताएंगे। तो जगत जी, हम लोगों ने वो गंगा नदी का जहाँ से हुआ था वहाँ तक बताया था। उसके बाद श्रीनगर आया, क्या आया, कौन कौन सी जगह हैं, उनकी क्या खासियत थी, एक बार दर्शकों को वो भी बता दीजिए। जी, जो आप कह रहे थे कि हम दिखा नहीं पाए, तो पर मैं उम्मीद करूंगा कि हम जब वापसी का आप सफ़र करें तब आप दिखा पाएंगे शायद। देवप्रयाग पे हमने शायद चर्चा की थी आखिरी। जी जी। देवप्रयाग के बाद हमारे क्षेत्र का एक बहुत ही पुराना एक टाउन है श्रीनगर, जो कि आज की डेट में समझो हमारे लिए मेडिकल कॉलेज वहाँ पे है, यूनिवर्सिटी वहाँ पे है। तो हमारा एक तरह से एक एपिक सेंटर भी आप उसको कह सकते हैं कि वो सेंटर श्रीनगर में है। तो श्रीनगर बहुत पुराना शहर है एक, है ना। जो शहर हमारे जब समझो यहाँ पर लोकतंत्र भी था, राजतंत्र भी था, सॉरी। तो राजा की राजधानी भी श्रीनगर रहा है, बहुत सारे वंशों की, है ना। ये तोमर वंश का जो जब राज था, उनकी भी मुख्य राजधानी श्रीनगर में थी। तो वो एक मुख्य शहर है। श्रीनगर के बाद जैसे मैंने बताया था कि पंच प्रयाग आते हैं हमारे रास्ते में, तो हम लगभग 4 प्रयाग चल के यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये जगह का नाम है चमोली, जहाँ पर हम अभी खाना खाने के लिए रुके हैं। और ये मेरा बहुत पुराना एक स्थान है जहाँ पे हम कई बार खाना खाते थे, तो मैंने कहा कि यहीं खाया जाए। और इत्तेफाक से बस बंद हो रहा था, क्योंकि आपको पता है हम ट्रैफिक की वजह से बहुत लेट हो गए हैं और जो हमारे 3-4 घंटे वेस्ट हुए हैं। पर श्रीनगर के बाद आप मुझे पूछेंगे तो रुद्रप्रयाग एक जगह है, जहाँ पर ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। जैसे देवप्रयाग में संगम हो रहा था भागीरथी और अलकनंदा का, तो रुद्रप्रयाग में होता है मंदाकिनी अलक आकर के अलकनंदा में मिलती है। उसके बाद जो दूसरा टाउन हमको मिला था, अंधेरा हो चुका था पूरी तरह से, वो था कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलती है पिंडर नदी, है ना। तो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, पिंडर वैली से होते हुए। मैंने जैसे बताया कि मुख्य 2 वैलियाँ हैं और उसमें कई वैलियाँ डिवाइड होती हैं। तो पिंडारी वैली से, पिंडारी ग्लेशियर से निकल के पिंडर वैली से होते हुए कर्णप्रयाग में ये नदी उसमें मिलती है, तो वो हो गया कर्णप्रयाग। यानी कि वो टूवर्ड ऋषिकेश या हरिद्वार से चलते हुए वो हमारा तीसरा प्रयाग हो गया। उसके बाद जो आखिरी प्रयाग, अभी हमको 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पीछे जहाँ पे हम खाना भी ढूंढ रहे थे, तो उस जगह पर नंद प्रयाग उस जगह को कहते हैं। तो उस जगह पर अलकनंदा में मिलती है अपनी नंदाकिनी नदी, है ना, जो कि नंदा पर्वतमाला जो है उस वहाँ से निकल के आती है ना। तो ये घाट वैली उसको हम के लोग कहते हैं। अभी उसका नगर भी शायद मैंने अभी देखा था बोर्ड, उसका नंदा नगर हो चुका है, नया नाम उसका नंदा, क्योंकि घाट नाम था तो घाट नाम शायद अच्छा नहीं लगा, नंदा। तो नंद प्रयाग के बाद हम यहाँ पे चमोली में हैं, और यहाँ से बस 4-5 किलोमीटर पे हमारी डेस्टिनेशन है, जहाँ हम नाइट स्टे करेंगे और कल वहीं पे हम सब करने वाले हैं। ओम जी, दूसरी बात हम सड़कों की करें। मेरे ख्याल से नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे सड़कें बहुत ही साफ़ सुथरी और बढ़िया जी। बिल्कुल बहुत शानदार जो है काम मेरे हिसाब से हुआ है। और ऑल वेदर रोड एक प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का था, और बहुत बढ़िया सड़क रोड कंडीशन पिछले सालों की तुलना में अभी जो देखने में आ रहा है बहुत बेहतर हुई है। हाँ, कुछ जो पहले जगत जी ने आपको ऋषिकेश के बारे में बताया था कि जहाँ ट्रैफिक थोड़ा सा मैनेज करते तो ज़्यादा बेहतर होता। अदरवाइज पूरी सड़क बहुत शानदार, बहुत अच्छी है। आगे तक बद्रीनाथ नीतीमाणा जो चाइना बॉर्डर है वहाँ तक भी बहुत शानदार काम सड़क पे हुआ है। तो रोड कंडीशन, और ट्रेन भी आने वाली है उसकी। जी, 1-2 मित्र मंडली में हैं जो उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से लगभग 60-70% काम इस प्रोजेक्ट का हो चुका है। और 1-1.5 साल में बहुत जल्दी कर्णप्रयाग ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जो प्रोजेक्ट है ट्रेन वो वाकई में यहाँ के लिए वरदान की तरह साबित होगा। अगर ट्रेन आ जाती है तो यात्रा
मैं तो जो मतलब यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं उसमें कितना इजाफा होगा नहीं होगा वो एक अलग मैटर, डेफिनेटली इजाफा होगा। लेकिन ट्रेन वाकई में स्थानीय रोजगार, स्थानीय समस्याओं को समाधान देने में बहुत कारगर साबित होगी, ऐसा मुझे हमेशा से लगता रहा है। और रिवर्स प्लान शुरू हो जाएगा ट्रेन आते ही, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। तो ट्रेन वाकई में बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट उत्तराखंड के लिए एक वरदान की तरह है जो किया गया। और जैसा आप बता रहे थे पुरोहित जी, रोड की हालत वाकई में बहुत सुधरी है और बेहतर होना है इसको। और रोडें तो चाइना बॉर्डर तक हम लोग वाकई में बहुत अच्छे बना चुके हैं। दूसरा मैं वो कहना, बाघ भी कभी दिखते हैं यहाँ पर? नहीं, जंगली जानवर दिखते हैं निश्चित रूप से, लेकिन क्योंकि इस समय सड़कों पे जो हाईवेज हैं जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे ट्रैफिक रेगुलर है, तो रेगुलर ट्रैफिक होने में जो साउंड नॉइस है तो उस वजह से जो जंगली जानवर हैं तो वो इतने पास आ नहीं पाते हैं। लेकिन अभी जैसे रात ढलेगी ट्रैफिक बहुत कम होगा, तो पानी के लिए और अपने शिकार के लिए वो इस तरह से नीचे तक आ जाते हैं, तो तभी वो दिख पाते हैं। और हम तो देखिए, बहुत मैं बार हैं। जब पहले दीपावली के टाइम पे साल में 1 या 2 बार सफ़र करता था, तो मैं बच्चों के साथ आता था, तो मैंने खुद कम से कम 3 या 4 बार टाइगर, टाइगर 3 या 4 बार मैंने खुद टाइगर देखा है। ठीक है सर, ठीक है, बस सब चलिए, वक्त हो गया है, होटल बंद होने का भी टाइम हो गया और हमारा प्रोग्राम भी ख़त्म हो रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहले कहते थे कि पहाड़ों में 7 बजे के बाद नहीं चलता, और हम लोग अभी देहरादून से आए हैं, 11 बजे का वक्त हो रहा है, सड़क चल रही है, आना जाना आवाजाही काफ़ी अच्छी है और ये एक विकास का संकेत है। भारत हमारा आगे बढ़ रहा है और आगे क्या क्या होता रहेगा इन सब की खबर हम आपको देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अब हमारा खाने का वक्त हो गया है। कल फिर एक नई रिपोर्टिंग करेंगे, नई कहानी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक हम सबको इजाज़त दीजिए, नमस्कार।